कि हमारे जो कितने लिंकर्स हैं टोटल, एक्चुअली हाउ मेनी लिंकर्स आर देयर इन द इंग्लिश ग्रामर, जिसको हम जनरली अप्रोक्सीमेट हम लोग यूज करते हैं। तो कितने टाइप्स के हैं टोटल? टोटल 11 टाइप्स के लेक्सिकल रिसोर्सेज और लिंकर्स और कनेक्टर्स हैं जिसको कि हम यूज करते हैं। पहला क्या है? एडिंग मोर इंफॉर्मेशन। जब हम कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन अपने एग्जिस्टिंग कॉन्टेक्स्ट में, एग्जिस्टिंग पैराग्राफ में, एग्जिस्टिंग राइटिंग में कुछ ऐड करना चाहते हैं, एंड दिस कैन बी दिस कैन बी एप्लीकेबल नॉट ओनली फॉर राइटिंग, दिस विल बी हेल्पफुल फॉर द स्पीकिंग एज वेल। ठीक है, मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि फिलर्स, ठीक है, फिलर्स आपको पता होना चाहिए कि आप जब सामने वाले को कुछ बोलना चाहते हैं, आपने 2 पॉइंट्स बोले हैं और आपको तीसरा चौथा पॉइंट भूल रहा है, लेकिन आपको सडनली याद नहीं आ रहा है, फिर आपको कैसे बोलोगे, कैसे वो करोगे, वो टाइम आप कहां से लोगे? तो इन ऑर्डर टू गेन द टाइम यू नीड टू यूज द फिलर्स। ठीक है, वो कौन सा वीडियो है? दैट यू कैन सी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। ठीक है, तो उसको आप रेफर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली फिलर्स क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। द सेम वे इज हियर, फिलर्स की ही तरह है ये कि अगर हम अपनी बात को बोल रहे हैं और जिसको कि हिंदी में मैंने बोला कि लच्छेदार बातें बोल रहे हैं, तो सामने वाला सुनेगा ना इंटरेस्ट से कि क्या बोल रहा है, क्या बोलना चाहता है, वो सुनता चला जाएगा और आप बोलते चले जाओगे। दैट्स हाउ यू कैन गेन योर पॉइंट। ठीक है, तो दिस इज नॉट ओनली एप्लीकेबल ओनली फॉर राइटिंग, दिस विल बी एप्लीकेबल टू स्पीकिंग एज वेल। ठीक है, तो इसके लिए आप ये जो मैं बोल रहा हूं ये तो राइटिंग के सेंस में बोल रहा हूं, but you can apply this thing, apply these types on the speaking module as well। ठीक है, तो पहला क्या है? एडिंग मोर इंफॉर्मेशन। एडिंग मोर इंफॉर्मेशन यानी कि जब हम एग्जिस्टिंग कॉन्टेक्स्ट में, एग्जिस्टिंग राइटिंग में कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो हम कौन सा लिंकर्स यूज करेंगे? देन सेकेंड वुड बी कंपेयरिंग द थिंग्स। जब हम दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं इन एग्जिस्टिंग कॉन्टेक्स्ट, इन एग्जिस्टिंग आइडिया और एग्जिस्टिंग सेंटेंस और पैराग्राफ, तो हम क्या यूज करेंगे? कंपेयरिंग द थिंग्स। कौन सा उसमें है, कौन सा उसमें लिंकर्स है, दैट वी विल सी। इसके बाद है गिविंग रीजन। जब हम रीजन देना चाहें, जब हम अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए हम रीजन देते हैं ना, जस्टिफाई करने के लिए लोग बोलते हैं सिंपली भाषा में कि आप इसको समझाइए, एग्जाम्पल तो दो। एग्जाम्पल अगर हम नहीं देंगे, जब तक एग्जाम्पल हम नहीं देते हैं, सामने वाले को समझ में नहीं आता है कि एग्जैक्टली हम कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो गिविंग रीजन, क्या रीजन है उसमें। इसके बाद एक्सप्रेसिंग इफेक्ट्स और रिजल्ट। आप उसका रिजल्ट क्या है, उसका आउटकम क्या है, उसका कंक्लूजन क्या है, उसके लिए कौन सा लिंकर्स है, दैट वी विल सी इन दिस टाइप। नेक्स्ट क्या है? एक्सप्रेसिंग पर्पस। आप जब पर्पस को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, इलेबोरेट करना चाहते हैं, डिस्क्राइब करना चाहते हैं इन एग्जिस्टिंग कॉन्टेक्स्ट, तो ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके बोलने का ऑब्जेक्टिव क्या है, लिखने का ऑब्जेक्टिव क्या है, आइडिया क्या है, मोटिव क्या है, दैट वी विल सी। उसके लिए कौन कौन से लिंकर्स है, दैट वी विल सी इन दिस कैटेगरी। नेक्स्ट क्या है? स्टार्टिंग योर कन्वर्सेशन और राइटिंग। आप अपना कन्वर्सेशन या राइटिंग, कन्वर्सेशन यानी कि जब बोलोगे, जब बात करेंगे हम, तो अपने कन्वर्सेशन को हम कैसे स्टार्ट करेंगे, और जब हम राइटिंग स्टार्ट करेंगे, जब लिखना शुरू करेंगे, तो वो कैसे लिखेंगे। आइडियाज तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन हम कहां से शुरू करें, आखिर बोले कहां से, शुरू कहां से करें, लिखना कहां से शुरू करें, दैट एक्चुअली नोबडी इज गेटिंग। एक्चुअली ज्यादातर लोगों को ये समझ में नहीं आता है, स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है कि आखिर लिखना कहां से शुरू करें। आइडियाज तो बहुत सारे हैं, लेकिन कहां से लिखना शुरू करें। एक बार कहते हैं, एक बार गाड़ी स्टार्ट हो गई तो फिर चाहे जैसे गाड़ी को भगा दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गाड़ी स्टार्ट कैसे होगा, दैट इज द पॉइंट। तो वो सारे वर्ड्स आपको कहां मिलेंगे, वो यहां मिलेंगे। स्टार्टिंग योर कन्वर्सेशन और राइटिंग, उसके लिए कौन से वर्ड्स हैं, दैट वी विल डिस्कस इन दिस कैटेगरी। इसके बाद क्या है? गिविंग ऑप्शंस और पॉइंट ऑफ व्यू। अपना पॉइंट ऑफ व्यू हम कैसे क्लियर करेंगे, अपना एक्चुअली फ्रॉम व्हिच पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम व्हिच पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम व्हिच पर्सपेक्टिव एक्चुअली वी आर राइटिंग दिस थिंग, वो आप कैसे क्लियर करोगे। और उसको क्लियर करने के लिए कौन सारे वर्ड हैं, कौन कौन से वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं, दैट वी विल सी इन दिस टाइप्स। नेक्स्ट क्या है? एम्फसाइज द पॉइंट। जब हम अपनी बात को जोर देना चाहते हैं, जब हम अपनी किसी बात को, जब हम किसी चीज को हमने मेंशन किया उसमें और उसके ऊपर हम जोर देना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन से वर्ड्स हैं, दैट वी विल सी इन दिस टाइप्स। नेक्स्ट हमारा टाइप्स क्या है? 9 गिविंग एग्जांपल्स। गिविंग एग्जांपल, जब हम एग्जांपल, जैसा कि बताया
ये देखिए, ये डिफरेंस है यहां से। गिविंग रीजन एंड गिविंग एग्जांपल इज डिफरेंट। आप रीजन बता रहे हो कि आप स्टेशन क्यों गए, ठीक है, लेकिन आप एग्जांपल दोगे कि आपने कोई कार्य किया तो कैसे किया, ठीक है। तो दिस इज कंप्लीटली कंट्रास्ट एंड डिफरेंट है, तो इसको एक साथ नहीं मिलाने का, ठीक है। तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे, आप एग्जांपल कैसे दोगे कि कोई भी चीज किया, कोई भी चीज हुआ तो उसका एग्जांपल क्या है, हाउ यू विल डिस्क्राइब द थिंग्स विथ योर अप्रोप्रिएट एग्जांपल, दैट टाइप ऑफ। उसमें कौन कौन से वर्ड्स हैं वो हम कहां देखेंगे, वो हम इसमें देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, गिविंग सिमिलैरिटीज, उस दोनों के बीच में, उन दोनों आइडियाज के बीच में, उन दोनों कॉन्टेक्स्ट के बीच में एग्जैक्टली क्या सिमिलैरिटी है, क्या एकता है, उसमें भी इसमें भी दोनों में क्या है सिमिलैरिटी, दैट वी विल सी इन दिस टाइप। इसमें कौन कौन से वर्ड्स हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, क्लोजिंग द स्टेटमेंट। क्लोजिंग द स्टेटमेंट, हम अपने स्टेटमेंट को, अपने पैराग्राफ को, अपने आइडिया को कैसे वाइंड अप करेंगे, उसके लिए कौन कौन से वर्ड्स हैं, दैट वी विल सी इन दिस टाइप। तो देखा, दैट्स हाउ इट विल गो। तो डेफिनेटली ये एक वीडियो में, एक पार्ट में तो बनेगा नहीं, तो इसके 2-3-4 पार्ट होंगे, जो भी जितना भी बनेगा डेफिनेटली आई विल शेयर विथ यू। तो आज हम लोग शुरू करेंगे कहां से, एडिंग मोर इंफॉर्मेशन, ओके। तो सबसे पहला हम टाइप अपना देखेंगे। सबसे पहला हमारा टाइप क्या है, एडिंग मोर इंफॉर्मेशन। जब हम अपने एग्जिस्टिंग पैराग्राफ में, एग्जिस्टिंग आइडियाज में कुछ और ऐड करना चाहते हैं, कुछ और जानकारी ऐड करना चाहते हैं, उसके लिए कौन कौन से वर्ड्स हैं दैट वी कैन सी। तो इसमें कौन कौन से वर्ड्स हैं, एज वेल एज, बिसाइड्स, मोरओवर, इन एडिशन टू, अनदर पॉइंट इज दैट, फर्दर मोर, करेस्पॉन्डिंगली एंड एज, ठीक है। तो दीज आर द टोटल 8 टाइप्स ऑफ वर्ड्स which we can use in order to express more information in our existing context, ठीक है। तो इसको अभी हम क्या करेंगे, 1 by 1 सेंटेंस में बना करके देखेंगे। बाय दैट इट विल बी मोर क्लियर टू यू कि एग्जैक्टली ये यूज कैसे होगा, ओके। जैसे इस एग्जांपल हम देखेंगे, एज वेल एज, वी विल go to the market, as well as to the cinema, to the mall और सिनेमा, ठीक है। समझ में आया क्या है, वी विल गो टू द मार्केट एज वेल एज टू द मॉल और सिनेमा और पार्क, ठीक है। तो ये क्या है, ये यहां पे कनेक्टर्स यूज हो रहा है, हमारा लिंकर्स यूज हो रहा है, हमारा ट्रांजिशंस यूज हो रहा है, इन ऑर्डर टू कनेक्ट, इन ऑर्डर टू एसोसिएट टू आइडियाज। पहला आइडिया क्या है, पहला आइडिया ये है, वी विल गो टू द मार्केट, वी विल गो टू द मार्केट, हम लोग मार्केट जाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, एज वेल एज, उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, उसके साथ हम लोग मॉल भी जाएंगे, सिनेमा देखने भी जाएंगे, पार्क में भी जाएंगे। तो that's how you can associate, you can link two ideas or two sentences, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे besides, he talks to me besides his friends, ओके। अभी इसमें क्या कह रहा है, ही टॉक्स टू मी बिसाइड्स, मतलब इसके अलावे, बिसाइड्स मतलब क्या होता है, इसके अलावे, एज वेल एज, ये सब क्या है, एक ही वर्ड है, एक ही वर्ड के अलग अलग सिनोनिम्स हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत स्लाइटली हियर एंड देयर, बट अप्रोक्सीमेट मीनिंग इज द सेम। एज वेल एज मतलब क्या है, इसके साथ ही साथ, और इसका क्या है, बिसाइड्स, इसके अलावे। तो क्या कह रहा है, ही टॉक्स टू मी, या फिर इसको बोलेंगे ही इज ए फ्रेंड ऑफ मी बिसाइड्स हिज अदर फ्रेंड्स, बिसाइड्स हिज अदर फ्रेंड, मतलब कि वह मेरा फ्रेंड्स है, इसके अलावे वह दूसरे लड़कों का भी क्या है, फ्रेंड है, क्लियर। नेक्स्ट वी विल सी, नेक्स्ट क्या है हमारा वर्ड, मोरओवर।
he will not take he will not he will not he will not take extra cake. Moreover, he is on diet. He is on diet. He will not take extra cake. Moreover, he is on diet. So सबसे पहले हम moreover देखेंगे. Moreover का मतलब क्या होता है? वैसे भी. इसका भी क्या मतलब होता है? वैसे भी. तो क्या कर रहा है? He will not take extra cake. Moreover, he is on diet. मतलब वह एक्स्ट्रा केक नहीं लेगा. वैसे भी वह क्या कर रहा है? आजकल क्या कर रहा है? वो डाइट कर रहा है, वजन कम करने की कोशिश कर रहा है. ठीक है. नेक्स्ट हम देखेंगे. नेक्स्ट हमारा क्या है? इन एडिशन टू सी purchased gold ring in addition to a diamond necklace. Okay, she purchased a gold ring in addition to a डायमंड नेकलेस. मतलब उसने जो है जब वो गई इन एडिशन टू मतलब इसके अलावे, इसके साथ ही साथ. तो क्या बोला? सी परचेज्ड ए गोल्ड रिंग इन एडिशन टू ए डायमंड नेकलेस. मतलब क्या है? उसने जो है गोल्ड रिंग लिया. किसके अलावे? उसने डायमंड नेकलेस के अलावे एक गोल्ड रिंग भी ले लिया. पूरा का पूरा जो है बजट गड़बड़ा गया. ठीक है. तो अभी इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप. नेक्स्ट हम टाइप देखेंगे. नेक्स्ट हमारा टाइप क्या है? फर्दर मोर. तो इसको हम सेंटेंस में बनाएंगे. वी विल go for ride. Furthermore, will attend the music concert. तो क्या है? ये क्या कह रहा है यहां पे? फर्दर मोर का मतलब कि और भी. ठीक है, और भी. तो ये क्या कह रहा है कि वी विल गो फॉर राइड. फर्दर मोर विल अटेंड द म्यूजिक कंसर्ट. मतलब हम लोग क्या है? हम लोग राइड के लिए जा रहे हैं. हम लोग राइड के लिए जाएंगे और हम क्या करेंगे? और हम म्यूजिक कंसर्ट भी क्या करेंगे? अटेंड करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट, करेस्पॉन्डिंगली. इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है इसी क्रम में. तो दे आर कमिंग टू अटेंड आवर पार्टी. करेस्पॉन्डिंगली they are coming to attend our party. Correspondingly, they will go for a long holiday. ठीक है. They are coming to attend our party. Correspondingly, they will go for a long holiday. मतलब क्या है? मतलब वो लोग जो है हमारी
पार्टी अटेंड करने के लिए आ रहे हैं। क्या करने के लिए आ रहे हैं? पार्टी अटेंड करने के लिए आ रहे हैं। और इसी क्रम में वो क्या करेंगे? इसी क्रम में वो लोग कहां जाएंगे? वो लोग लंबे वेकेशन पे या लंबे हॉलीडे पे जाएंगे। नेक्स्ट क्या है? एज। एज मतलब जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है। दे आर माई बेस्ट फ्रेंड्स as you know, we are friends since childhood. Okay? They are my best friends. As you know, we are friends since childhood. यहां पे दो आइडियाज को, दो सेंटेंसेस को, दो थॉट्स को क्या किया उसने? किसके हेल्प के द्वारा हमने जोड़ दिया? एज। दे आर माई बेस्ट फ्रेंड्स एज यू नो, वी आर फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग बचपन के दोस्त हैं, ठीक है। तो दैट्स हाउ इट विल यूज इन सेंटेंसेस, इन आवर रीडिंग, इन आवर राइटिंग, इन आवर स्पीकिंग। इसके और सारे एग्जाम्पल आप खुद से बना सकते हैं। अगर आपको चाहिए होगा तो यू कैन रिक्वेस्ट मी फॉर द एक्सरसाइजेस। आई विल प्रोवाइड यू द एक्सरसाइज एज वेल। नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट।